दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम है नील और आप सभी का निमक्ष एनिमी में स्वागत है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ डेथ नोट के बारे में। आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा, सुना होगा, या एनिमी सीरीज में आप नए आए होगे तो भी अपने डेथ नोट के बारे में सुना होगा या नहीं सुना होगा। तो आज मेरी इस वीडियो में डेथ नोट पार्ट 1 एपिसोड 1 का सीरीज देखते रहिए। तो ठीक है, तो आज मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ डेथ नोट पार्ट 1 एपिसोड नंबर 1। तो कहानी की शुरुआत होती है शिवगामी वर्ल्ड से, जो कि एक डेथ नोट का गॉड होता है। वहाँ पर बहुत से शिंगामी बैठे हुए हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं या तो कुछ एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मगर उनमें से एक शिंगामी जिसका नाम रियुक होता है, वो जगह पे चुपचाप बैठा हुआ होता है। अपने आप से वो बात कर रहा है या सोचता है। वो काफ़ी बोर हो चुका होता है, उसे थोड़ा मज़ा करना है। वो अचानक से उठ जाता है, वो अपनी कहीं जाने लगता है और बाकी शिवगामी उसे पूछते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। मगर वो शिवगामी मतलब कि रियुक उन लोगों से बात किए बिना चला जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है ह्यूमन वर्ल्ड 3 जनवरी 1993 से, जो टोक्यो शहर में मतलब जापान के टोक्यो शहर में एक हाई स्कूल में बैठा हुआ लड़का जिसका नाम लाइट अगामी होता है, वो अपनी बगल की खिड़की से बाहर देख रहा होता है। तभी वो देखता है कि आसमान से बुक नीचे गिर रही है। वो उसे देखता रहता है। तभी उसके क्लास टीचर उसके स्टेट को जापानी भाषा में ट्रांसलेट करने को कहते हैं। तब वो खड़ा हो जाता है। लाइट अपने स्कूल में सबसे ज़्यादा पढ़ाकू स्टूडेंट होता है। टोक्यो में अपने टॉप भी किया होता है। अपने स्कूल में वो काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है और क्लास में पूरी होने के बाद वो वहाँ से जाता है जहाँ उसे वो बुक गिरनी हुई दिखती है। उस बुक को उठाते वो बिल्कुल ब्लैक कलर की होती है। उसे पर लिखा होता है डेथ नोट। लाइट को यह देखकर हंसी आती है कि ये वो किताब है जो लोगों को मार सकती है। शिवगामी इस्तेमाल करते हैं। उसको लगता है कि ये किसी ने उसके साथ मजाक किया है या मजाक कर रहा है। वो उस बुक को ज़मीन पर रख कर जाने ही लगता है, मगर वो उस बुक के बारे में सोचता जाता है और उस बुक को अपने घर ले जाता है। घर पर उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही होती है। जब उस घर पहुंचता है तब उसकी माँ उससे एग्ज़ाम के बारे में पूछती है। लाइट अपनी माँ को अपना रिजल्ट दिखाता है। वो इस बार भी पूरे स्कूल में टॉप हुआ होता है। उसकी माँ ये देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और वो बोलती है कि उसे कुछ चाहिए क्या लाइट। तो अपनी माँ उससे पूछती है लाइट को कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तो लाइट अपने कमरे में जाते हुए कहता है कि कोई परेशान ना करे, मैं अपने रूम का दरवाज़ा बंद करके अकेले बैठना चाहता हूँ। और बहुत थका हुआ होता है। तब अपने रूम में जाके वो बैठ जाता है। वो अपने बेड पर लेट जाता है। तभी उसको डेथ नोट के बारे में याद आता है। वो उस बुक को अपने बैग में से बाहर निकालता है। वो उस बुक को खोलता है तो उसके बुक के फर्स्ट पेज पर उस बुक का इस्तेमाल करने का रूल लिखा होता है। वहाँ पर लिखा होता है अगर कोई इंसान इस बुक में नाम लिखता है वो 40 सेकंड में हार्ट अटैक से मारा जाएगा। उसमें यह भी लिखा होता है कि 6 मिनट 40 सेकंड के अंदर मारने वाले आदमी का मौत के बारे में भी लिखा जा सकता है। उस बुक की यह सरल जिसका नाम लिखा जा रहा है उसका चेहरा लिखने वाले को याद होना चाहिए। लाइट को भी अभी हुई इस पर यकीन नहीं होता। लाइट को इस बुक पर यकीन नहीं होता। तभी टीवी पर न्यूज़ आ रही होती है। टोक्यो के सेंट्रल बैंक में कुछ रोबेरी मतलब कि चोर चोरी करने आए होते हैं और सभी होस्टेज को बंदी बना रखा होता है। सभी लोगों को रोबन ने बंदी बना के रखा है। तब उसकी फ़ोटो दिखाई जाती है टीवी पर और लाइट उससे सब देख रहा होता है। तभी उस डेथ नोट के बारे में उसे याद आता है। तब डेथ नोट में उस रोबन का नाम लिख देता है क्योंकि उसकी तस्वीर उसने देखी होती है, उसे याद होती है। लाइट टीवी पर गौर करके देख रहा होता है। 40 सेकंड पूरे हो जाते हैं मगर कोई खबर नहीं आती। लाइट हंसते हुए बोलता है मुझे पता था कि ये फेक नोट है। या लाइट वापस से लेट जाता है। अचानक न्यूज आती है कि सभी लोग सुरक्षित बाहर आ रहे हैं। तो न्यूज आती है रोबर को हार्ट अटैक से मारा गया है या मर गया है। लाइट काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। यह कैसे हो सकता है, उसको यकीन नहीं हो रहा होता। तभी वो
उस बुक को लेकर बाहर चला जाता है। उस बुक को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए वो एक कॉफ़ी शॉप में बैठकर सोच रहा होता है कि वो इस बुक का क्या करे। तभी वो देखता है कि बीच रास्ते पर कुछ लोग औरत का सामान लूट रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी जोसेफ नाम लेता है, जो उस गैंग का लीडर होता है। लाइट को यह सही मौका लगता है डेड नोट को दोबारा इस्तेमाल करने का। लाइट जल्दी से उस बुक में उस लीडर का नाम लिख देता है। कुछ ही देर में वो देखता है कि जिस औरत को वो लूट रहे थे वो वहाँ से भाग जाती है, और तभी उनकी गैंग का लीडर एक्सीडेंट में मारा जाता है। वो मारा जाता है। लाइट को यकीन नहीं हो रहा कि क्योंकि उसने डेड नोट में उस आदमी का नाम नीचे ट्रक में एक्सीडेंट लिखा होता है। 6 मिनट 40 सेकंड के बाद उस आदमी का सच में एक्सीडेंट हो जाता है। वो ट्रक के नीचे आकर मारा जाता है। लाइट यह देखकर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। वो जल्दी से वापस अपने घर आ जाता है। वो अपने घर में बैठकर इसके बारे में सोचता होता है कि उस दुनिया में रोज़ कितने क्राइम होते हैं। अगर लोगों को यह हटा दिया जाए तो वो अपने आप बात करने लगता है। वो कहता है कि अगर वो इससे सारे लोगों को मारेगा तो वो भी एक क्रिमिनल बन जाएगा। फिर वो सोचता है कि इस दुनिया को ऐसे बहुत से लोगों जो यूजलेस है, इन यूजलेस लोगों को हटाकर एक ऐसी दुनिया बनाऊंगा जहाँ पर वो सब होगा, जहाँ इस यूजलेस दुनिया में नहीं होगा। उस दुनिया में मैं गॉड बन जाऊँगा, मतलब कि मैं भगवान बन जाऊँगा। तब वो इस डिसाइड करता है कि वो सभी क्रिमिनल को मार डालेगा। इसके बाद वो वापस से डेथ नोट निकालता है और लोगों का नाम लिखना शुरू करता है। जो लोग इस समय जेल में, जो लोग इस समय कोई क्राइम कर रहे हैं, उन सभी को वो मारने लगता है। दूसरी तरफ दिन पर दिन लोगों की मौत देखकर टोक्यो के पुलिस डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है। सभी अचानक से हार्ट अटैक से कैसे मारे जा रहे हैं, इन सब को देखते हुए पुलिस डिपार्टमेंट के चीफ कमिश्नर ऑफिसर की एक प्रेस मीटिंग सेट की जाती है। कमिश्नर कम होने पर क्राइम भी काफ़ी कम हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से पूरे टोक्यो में पब्लिक काफ़ी खुश हो जाती है। उनको कहना है कि ऐसा आ गया है कि जो सभी क्रिमिनल को ख़त्म कर रहा है, कुछ तो हो। दोनों में लाइट को लोगों में बीच में फेमस हो जाता है। उसका नाम कीरा नाम से वो लोगों के बीच में इतना फेमस हो जाता है कि सब उसको भगवान मानने लगते हैं। अगला एपिसोड चाहिए तो जल्दी कमेंट कीजिए।